अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में जनाब हमारे पास एक 20 एम्पेयर का जो है ना बैटरी चार्जर है। तो दोस्तों, इसमें मसला ये है कि बाद औक़ात इस पर आउटपुट पे वोल्टेज आ जाते हैं और बाद औक़ात ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल डेड है। जब इस पे वोल्टेज आ जाते हैं बाद औक़ात आउटपुट पर, तो ये जो है ना पानी वाला पंप भी नहीं चलाता और चार्जिंग भी बैटरी नहीं करता। तो दोस्तों, आज इस फॉल्ट को हल करेंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मैंने चार्जर जो है ना वो मुकम्मल खोली है। अब हम पहले ट्रेसिंग करते हैं कि आया कि जो फॉल्ट है ना वो हमारा कहाँ पे है। ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको मुख्तसर सा आसान सा तरीका बताऊंगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना 450 वोल्ट का, ठीक है ना, आपने इसकी दोनों पिनों पर मीटर से चेक कर लेना है कि आया कि यहाँ पे वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है ना। पहले नंबर पे अगर इनपुट में फॉल्ट होगा तो पहले नंबर पे इस यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा। इसका मतलब है पीछे तार वगैरह भी ख़राब हो सकती है, बटन भी ख़राब हो सकता है, फ्यूज़ वगैरह भी ख़राब हो सकता है। अगर अच्छा, तो दोस्तों अगर कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रही है लेकिन आउटपुट पर नहीं जा रही, तो अगर आप पीछे से तार उतार कर इस कैपेसिटर को इसके ऊपर इस तरह पेचकस लगाएंगे, तो अगर तो ये फुल चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है कि मसला आपका इनपुट पर है। अगर ये चार्ज नहीं हो रहा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये अभी मैंने पीछे प्लग लगा दिया है ना, अब मैंने प्लग उतार के इसके ऊपर आपने टच करना है कैपेसिटर को। ठीक है ना। ये छोटा सा इसने जो है ना ज़रा से इसमें स्पार्किंग की, इसका मतलब है कि जो इसका इनपुट है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक है, आउटपुट पर कोई मसला आ रहा है। ठीक है ना। वैसे भी इस पर माचिस सप्लाई लगी हुई है, इसका ये हिस्सा जला हुआ था, ये ऑलरेडी किसी ने माचिस सप्लाई लगाई हुई है। तो दोस्तों ये जो है ना इसका मसला जो है ना वो तकरीबन तकरीबन आउटपुट पर है। अब आउटपुट पर देखते हैं, आउटपुट पर जब वोल्टेज आउट ना हो तो इसमें दोस्तों ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं ना वो इसकी जो ये रेक्टिफायर एफटीज़ लगी हुई है ना दोस्तों, इनमें से एक एफटी ख़राब हो जाती है या दोनों ख़राब हो जाएं, या अगर एक ख़राब हो जाए तो बाद का वोल्टेज आउट होती है लेकिन पावर नहीं होती। यानी अगर आप पानी वाला पंप वगैरह चलाते हैं या बैटरी चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो चार्जर ऑन तो रहता है लेकिन चार्जिंग करता नहीं है। ठीक है ना। तो अगर पानी वाला पंप चलाते हैं तो पानी वाला पंप जो है ना वो स्लो स्लो चलता है या बिल्कुल चलता नहीं है। यानी कोई भी लोड अगर आप लगाएंगे ना, चार्जर ऑन रहता है लेकिन वो लोड नहीं उठाता। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी जो है ना ये फ़िलहाल इसने बिल्कुल जो चार्जिंग जो है ना वो लाइट जो है ना वो करंट रुका हुआ बिल्कुल। अभी मैं इन दोनों एफटीज में से एक एफटी चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनमें क्या मसला आ रहा है। तो दोस्तों मैंने ये एफटी चेक की है, ये एफटी की बिल्कुल शार्ट जो है ना मीटर पे नज़र आ रही थी। यानी जो मीटर की तीनों पराडें हैं ना वो आगे जा रही थी, इसका मतलब है ये एफटी जो है ना शार्ट है। मैंने ये उतार दिया है। अब दोस्तों अभी शू लगा के इसका पीछे चेक करते हैं कि आया कि इस एफटी के शार्ट एफटी के उतारने से इसमें कोई जो है ना आउटपुट पे वोल्टेज वगैरह आएगी या नहीं आएगी। तो मैंने आउट जो जो एफटी उतारी है ना, तो दोस्तों देखो इसकी जो लाइट ऑन हो गई है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर आप शार्ट एफटी जो उतार देते हैं ना, वोल्टेज आउटपुट पे आ जाएगी लेकिन जो एम्पेयर है ना वो बिल्कुल कम होंगे। आपने क्या करना है, इसी तरह की कोई भी रेक्टिफायर एफटी जो किसी किट से निकाल सकते हैं या किसी भी जो है बाज़ार से लेकर आपको जो है ना ये आसानी से मिल जाएगी। इसको रेक्टिफायर एफटी कहते हैं। यानी दो जो डायोड होते हैं ना इसके, यानी दोनों सिरे इसके अंदर की तरफ होते हैं। तो दोस्तों ये दो रेक्टिफायर को जोड़कर ये एफटी बनाई जाती है। मैं अभी इसको लगा के आपको चेक करवाता हूँ कि अभी जो है ना आउटपुट पर वोल्टेज भी पूरी हुई है या नहीं हुई। ठीक है ना। मैं अभी लगा देता हूँ और ये चार्जर हमारा ऑन हो चुका है लेकिन आउटपुट पे उसकी वोल्टेज नहीं बनी होगी। मैं इसको लगाता हूँ फिर हम चेक करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी एफटी जो है ना वो चेंज कर दी है। ठीक है। तो अभी हम इसको प्लग लगा के चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारा जो वोल्टेज है ना वो बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है ना। तो अभी मैं इसको लगा के चेक करता हूँ। तो दोस्तों ये देखो फौरी तौर पर पंखा चल गया, इसका मतलब है कि आउटपुट पर इसकी वोल्टेज वगैरह भी बन गई होगी। ये देखो। ठीक है ना। दोस्तों बिल्कुल आसान सा फॉल्ट था। जो ही जब भी आपका चार्जर इनपुट पर बिल्कुल ओके है, आउटपुट पर अगर आपको वोल्टेज नहीं दे रहा या देता है तो कम, इतनी कम दे रहा है कि पानी वाला पंप भी नहीं चल रहा, चार्जिंग भी नहीं हो रही, तो दोस्तों 100% मसला जो है ना आउटपुट एफटीज़ में ही मसला आता है। ठीक है ना। ये आपने खास ख्याल रखना है। बाद का तो होता है कि ये कैपेसिटर ब्लास्ट होता है, उसकी वजह से भी बैटरी जो चार्जिंग सही नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर इन दोनों एफटीज़ में से एक एफटी में ज़्यादातर मसला आता है। ये रेक्टिफायर एफटी होती है, ये आपको आसानी से किसी भी चार्जर से भी मिल जाती है, बाज़ार से भी आसानी से मिल जाती है। ठीक है ना दोस्तों। ये मुख्तसर सी वीडियो थी, मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।